Smile. वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने अमेरिका को एक बार फिर से अड्डे देने से साफ इनकार करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर अमन का शराकतदार बनने के लिए तैयार हैं, जबकि अफगान जंग के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अगर अमेरिका को अड्डे फ्राहम किए गए तो पाकिस्तान में दोबारा से दहशतगर्दी हो सकती है। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में कहा कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचा था। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फौजी ताउन बढ़ाना चाहते हैं। दोनों ममालिक के पास जियो स्ट्रेटेजिक ताउन के वसीह मौके भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि ISVR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज़रबाईजान का 2 रोज़ा सरकारी दौरा किया है, जिसके दौरान उनकी आज़रबाईजान के सदर और वज़ीर दिफा से मुलाकातें हुई हैं। उन मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अफगान मुफाहमती अमल में हालिया पेशरफ्त और दो तरफा दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत की गई। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत का 24 जून को कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान इशारा करता है कि सब अच्छा नहीं है। भारत का ख्याल था कि 5 अगस्त 2019 के इक़दामात से उन्हें पज़िराई मिलेगी। भारत सरकार को खुला चैलेंज है कि वह मकबूजा कश्मीर में आज़ादाना रेफरेंडम करवाए। शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि अगर मकबूजा कश्मीर में यकतरफा इक़दामात मुस्तरद हुए तो भारत को फैसलों पर नज़रसानी करना होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि NFC अवार्ड के बाद गली मोहल्लों, तालीम और सेहत के मामला सूबाई हुकूमतें देखती हैं कि सिंध को गुज़िश्ता 2 बरस में तकरीबन 16 से 1700 अरब रुपए दिए, मगर वहाँ के अवाम आज भी शिकायत के अंबार लिए बैठे हैं। उन 1700 अरब रुपए का क्या बना लिया, कहाँ गए वो तमाम पैसे? कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हम जब उन हलकों में जाते हैं तो अवाम सवाल करते हैं कि गैस नहीं है, सड़कें टूटी फूटी और ख़राब हैं, अस्पतालों की हालत भी दुरुस्त नहीं है, डॉक्टर्स तक मौजूद नहीं हैं, स्कूल्स की इमारतें नहीं हैं, जहाँ इमारतें हैं वहाँ असातिज़ा और दिगर बुनियादी सहूलियात ही मुयस्सर नहीं हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि पर्ची चेयरमैन को विफाक की टैक्स कलेक्शन की फिक्र नहीं, उन्हें सिंध को मिलने वाले पैसों से मतलब है। माजी में सिंध हुकूमत को जो पैसे विफाक से मिलते थे उन्हें आयान अली के जरिए बैरून मुल्क भिजवाया जाता था और सिंध के अवाम के पैसे का इस्तेमाल भी गैर ज़रूरी निजी दौरों के लिए होता था। आपको बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि विफाकी हुकूमत के टैक्स का 57% सूबों को मिलता है। सिंध हुकूमत को अवाम के टैक्स के पैसों का हिसाब देना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि अपोजिशन को जेल में डाल दो, NRO नहीं देंगे। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान एहसन इकबाल का कहना था कि दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसका वज़ीर-ए-आज़म आलमी फॉर्म्स पर जाकर कहे कि मेरा मुल्क दुनिया का सबसे करप्ट मुल्क है। जितनी मनी लॉन्ड्रिंग किसी मुल्क में होती है उतनी कहीं नहीं होती है। ये उनकी पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने अपने मुल्क की बदनामी के लिए आलमी सतह पर की हैं। जिस घर का सरबराह कहे कि उसका घर उजड़ गया है, उससे कौन रिश्ता रखना चाहता है? वफाकी वज़ीर ज़रताज कुल ने मलाइका बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अलामत है। कोई लिबरल करप्ट हमारे मुआशरे की तर्जुमानी ना करे। अपने मुआशरे की तर्जुमानी के लिए हम खुद बैठे हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़रताज कुल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म कौम की बेटियों के बारे में सोचते हैं। ये पहली काबीना है जिसमें 5 ख़वातीन मौजूद हैं। हमें मजहब ने जो आज़ादी हमें दी है इस पर फ़ख्र होना चाहिए। हमारे कल्चर और लिबास को दुनिया आइडियल समझती है। ख़वातीन लाइनों में खड़ी हूँ तो मर्द हजरात हट कर जगह दे देते हैं। ये हमारे मुआशरे की खूबसूरती है। PTI के ख़वातीन पार्लिमान में अहम किरदार अदा कर रही हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा कि नैब नियाजी गठजोड़ की नाकामी के बाद FIA नियाजी गठजोड़ ने सियासी इंतकाम की जिम्मेदारी संभाली है। इमरान साहब ने अपने दफ्तर का गैर कानूनी और नाजायज इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA का नोटिस भिजवाया है। ट्विटर पर मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम दुश्मन बजट की वजह से अवाम की चीखों की आवाज़ बंद करने के लिए सोची समझी साजिश के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को FIA बुलाया गया। आवाम की जेब खाली है, इसलिए ये बजट जारी है का सच बोलने पर शहबाज शरीफ को FIA बुलाया गया है। और अब आपको बताएं कि FATF का 5 रोज़ा इजलास जिसमें 23 जून को पाकिस्तान की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने तमाम 27 में पेशरफ से मुतालिक रिपोर्ट भी जमा करवा दी है। FATF अहदाफ के हसूल में पाकिस्तान अब तक की कारकर्दगी से मुतमिन है। पाकिस्तान ने तमाम 27 अहदाफ पर पेशरफ्त की है और उसकी रिपोर्ट 15 जून को जमा करवा दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन इतने बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट को पढ़े बगैर ही तनकीद बराए तनकीद कर रही है। अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब है। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली आयशा नवाज़ और सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने बजट में अवाम के लिए रिलीफ फराहम करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी है। मुंतखब नुमाइंदों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के लिए खती रकम भी मुख्तस करने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के यकसा तरक्की के विजन को खूब सराहा है। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लिया में चौक आज़म के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 तलबा के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया है और हादसे के ज़िम्मेदार ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म जारी कर दिया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लिया में चौक आज़म के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 तलबा के जाँ बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी। जी बताइएगा असगर भट्टी। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लिया में चौक आज़म के करीब ट्रैफिक हादसे में 3 तलबा के जाँ बहक होने के वाक़े पर इज़हार अफसोस किया है और जाँ बहक तलबा से वालिदैन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत भी किया है, जबकि DPO लिया से फौरी तौर पर रिपोर्ट भी तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदार ट्रालर ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। मैं मजीद आपको बताता चलूं कि आज सुबह कातल ट्रालर ने MM रोड पर मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों और एक कजन समेत 3 तालब इल्मों को कुचल डाला था। ये हादसा धूरी अड्डा के करीब स्कूल जाते हुए पेश आया। नाशों को तहसील अस्पताल चौक आजम मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस जराये के मुताबिक जहां भाग तालब इल्मों की उम्रें 10 से 15 साल के दरमियान है, जिनका ताल्लुक 424 TDA से है। जी आपको बताएं कि उस्मान बुज़दार ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को गिरफ्तार करके कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म जारी कर दिया है। ब्यूरो चीफ स्टार एशिया न्यूज़ मोहम्मद असगर भट्टी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब की मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक़ अमान ने कहा कि वोट को इज्जत दो का झूठा नारा लगाने वाले दर हकीकत वोट की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। ट्विटर पर अपने पैगाम में फिरदौस आशिक़ अमान ने कहा कि आम इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त नून लीग का मुक़द्दर बनी। करप्ट ज़िले सुबहानी और जाली राजकुमारी ने इलेक्शन चोरी का शोशा छोड़ा है। नून लीग ने इंतखाबी शिकस्त की छुपाने के लिए वोट को इज्जत दो का खोखला नारा तो लगाया, मगर वोट की इज्जत के लिए अमली तौर पर कुछ न किया जा सका। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन के अरकान गिरफ्तारी देने के लिए बिजली रोड थाना में मौजूद हैं, लेकिन पुलिस ने एक रात गुजरने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। अरकान ने रात थाने में गिरफ्तारी का इंतजार करते गुजारी। FIR में 250 अफराद को नामजद किया गया है और 16 अरकान अपने आप को कानून के हवाले करने के लिए गुज़िश्ता रोज से पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं।
लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 कैनाल से बड़े घरों के मालिकान को भिजवाए गए टैक्सेस के नोटिस भी मुअत्तल कर दिए हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद अहसन ने बड़े घरों के मालिकान को लग्जरी टैक्स के नोटिस भिजवाने के खिलाफ केस की समाअत की है। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि बादिउल नज़र में महकमा एक्साइज ने टैक्स रिकवरी के लिए कायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए। एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। लाहौर के एहतसाब अदालत में ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज की अदम तैनाती के बायस ड्यूटी जज शेख सज्जाद ने समाअत की है। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे महलिक वबा कोरोना वायरस की। नाज़रीन, आपको बताएं कि महलिक वायरस कोरोना वायरस से 27 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 22,034 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9 लाख से भी तजावुज कर चुकी है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 663 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एनसीओसी ने साइनोफार्म और साइनोवेक के दूसरे डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने का ऐलान कर दिया है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवेक के दूसरे डोज में 6 हफ्तों का वक्फा देने का हिदायतनामा जारी किया है। सादिकाबाद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जबकि बजट 2021 भी गरीब आदमी के लिए जानलेवा साबित हुआ है। बढ़ती हुई महंगाई शहरियों को परेशान कर रही है। रिपोर्ट करेंगे शाहिद फरीद। सादिकाबाद और उसके नवा इलाकों में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। महंगाई ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया। चीनी, आटा, दाल, घी, सब्जी, फ्रूट, तमाम अशिया खोरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बजट 2021 भी गरीब आवाम के लिए जानलेवा साबित हुआ। बढ़ती हुई महंगाई से जहां शहरी परेशान दिखाई देते हैं, तो वहीं महंगाई ने मजदूर आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। सारा दिन काम करके 500 रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। इतनी महंगाई होने की वजह से हमारा गुजारा नहीं होता। हुकूमत से अपील है, ये जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त पे बहुत महंगाई है, ठीक है। हमारी गुजारिश है कि महंगाई जो है वो कम की जाए। अभी एक वक्त की खाने की रोटी नहीं किसी इंसान के पास। जो महंगाई बहुत हो चुकी है, हुकूमत को चाहिए कि इस बजट में गरीब को रिलीफ दे। शहरियों का कहना है, हमारी हुकूमत वक्त से अपील है, खुदारा इस महंगाई को कंट्रोल करें और गरीब आदमी को रिलीफ दें, ताकि गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद फरीद, स्टार एशिया न्यूज़, सादकाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अब आपको बताएं कि जूही जिला दादू में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ पीटीआई रहनुमाओं का पारा हाई हो गया। मुतल्लिका सदर की क़यादत में एसएसपी दादू को हटाओ, दादू जोही बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद जानते हैं नादिर की इस रिपोर्ट में। जोही मुजाहिरीन सरदार इमदाद खान लिगारी, अमीन विघ्यो और दीगर की क़यादत में सैकड़ों अफराद एहतजाजी जुलूस निकाल कर नाका चौक पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने दादू के दुकानदारों, सिविल सोसाइटी ताजरों के साथ 28 जून को दादू में शर्त बंद हड़ताल का ऐलान कर दिया और कहा कि ये धरना दिया है जोही में एसपी के खिलाफ दिया है। एसपी साहब करप्ट एसपी है और नायल है, इधर सरेआम नाके और कोई भी घर महफूज नहीं है। पुलिस इन्होंने जो हेल्प फ्री छोड़ दिया है, एसओ की और सरेआम जो है धकेली करते हैं। पुलिस दादू जिले का अमन अमान मुकम्मल बिल्कुल
वो तबाह है। हमारा यही मुतालबा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपील करते हैं तो दादू ज़िले में जो भी फरूज आने रोज से मालूम है ये जोही दादू जिला में बढ़ती हुई बदअमनी और एसएसपी दादू को हटाने के लिए जोही में सियासी, समाजी, कारोबारी, मजहबी, अदबी हलकों के से रईस इमदाद जिला दादू भर में बदअमनी की आग भड़की हुई है। एसएसपी दादू को फौरी तौर पर हटाया जाए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईजी सिंध से मुतालबा किया कि जिला दादू में ईमानदार ऑफिसर मुकर्रर करके शहरों की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाकर इंसाफ किया जाए। नादर मस्तूरी, स्टार एशिया न्यूज़, जोही। रिपोर्टर ने मुलाहिजा की। अब जुराइम की दुनिया से आपको बताएं कि थाना सिटी करोड़ पक्का पुलिस ने आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने वाले मुलजिम मोहम्मद अरसान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से 130 अनार, 22 स्टिक गन और 400 हवाई गोला, 200 फर्शी गोला, 140 हवाई गोला, रिंग वार और 150 केक डिब्बा बरामद कर लिया है। जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर भी कर दिया गया है। DPO अब्दुर्रऊफ बाबर का कहना है कि जिले में आतिशबाजी का सामान और खरीदो फरोख्त की हरगिज इजाज़त नहीं दी जाएगी। और खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह की अज़ीमुश्शान तक़रीब मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें ज़िला सदर मोहम्मद ज़की चौधरी ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की है। ये पुरवकार तक़रीब नौमुंतखब नौजवानों सिटी सदर एडवोकेट शेख यासिर रऊफ़ की क़यादत में उनकी रहायशगाह फरीद टाउन पर हुई। इस प्रोग्राम में पार्टी के सैकड़ों कारकुनान ने नहायत जोश व जज्बे से शिरकत करते हुए जिए बेनज़ीर भुट्टो और जिए भुट्टो के नारे लगाए हैं। और नाज़रीन, अब आपको बताएं कि हवेली लखा में पुलिस की ख़वातीन के साथ बदमाशी। आपको बताएं कि हवेली लखा में अदालत के हुक्म की ओर में पुलिस की ख़वातीन के साथ बदमाशी उरूज पर पहुंच चुकी है। हवेली लखा मोहल्ला झंटी का रिहायशी मोहम्मद अमीन, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, उसके घर आज दीपालपुर से बेल्फ के हमरा पुलिस दाखिल हुई। आते ही ख़वातीन को मारना शुरू कर दिया और घर के सामान की भी तोड़ फोड़ शुरू कर दी और ख़वातीन के कानों से ज़बरदस्ती बालियां भी छीन ली गई और उनकी वीडियो बनाने पर मोबाइल भी छीन लिए। जबकि वीडियो में पुलिस का जवान भी नज़र आ रहा था, जो घर के अंदर ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। और अब आपको बताएं कि कश्मीर, कंदकोट और ज़िला के छोटे बड़े शहरों तगवानी, करमपुर, गौसपुर, बख्शियापुर समेत मुख्तलिफ दुकानों और होटल्स में ख़तरनाक केमिकल दूध बनाने वाला सरेआम फ़रोख्त हो रहा है, जिसका आज DC कश्मीर ने नोटिस ले लिया। मुतल्लिका महकमे को फौरी कार्रवाई का हुक्म भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि कुछ दिन कबल मीडिया पर खबरें नशर हो रही थीं कि दूध के नाम पर फ़रोख्त होने वाले जहर से बड़ों और ख़ासकर बच्चों में बीमारियां फैल रही हैं, जिसके बाद आज डिप्टी कमिश्नर ने नोटिस ले लिया और महकमा फूड अथॉरिटी को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म भी जारी कर दिया। और अब आपको बताएं कि डस्का में बाजीगरों के डेरे के पास ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल के दरमियान तसादम हुआ है। एक 18 साल नौजवान शहीद जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया है। डस्का शहर के भरोके गांव जाते हुए 2 नौजवानों को तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने कुचल दिया, जिससे डस्का का रिहायशी 24 साला मोहसिन मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि रंझाई का रिहायशी 29 साला काशिफ आशिर शदीद जख्मी हुआ है, जिसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और दूसरी जानिब कश्मीर पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पुलिस ने 24 घंटों में 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को अगवा होने से बचा लिया है। डाकू शहरियों को लेडीज़ वॉइस में प्यार का झांसा देकर धोखे से बुलाते थे और अगवा करते थे। कश्मीर पुलिस को ये इत्तला मिलते ही फ़ोन से रब्ता करके तमाम अफराद को अगवा होने से बचा लिया है। गोजरा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने झंग रोड पर वाक़ई सरदाई स्टॉल का रुख कर लिया है। बादामों की सरदाई पीकर शहरी खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ गोजरा मोहम्मद नासिर से। जी नासिर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोजरा के जंग रोड पर। यहाँ पर दमा बंगला नहर के पास एक सरदाई की मशहूर मरूफ स्टॉल मौजूद है। यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने जहाँ पर सरदाई पीने का यहाँ पर रुख कर लिया। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं और सरदाई जो है वो
गर्मियों का एक अनमोल तोहफा है, और इसके बारे में बताइएगा कि ये कैसे तैयार होती है और किस तरह आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जी मैंने जंग रोड दमा बंगला पर ये स्टॉल लगाया हुआ है काफ़ी 15-16 साल से, और माशाल्लाह बहुत म्यार के साथ मैं काम कर रहा हूँ। इसमें बादाम, खसखस, चारों मगज़, इलायची, सौंफ, ज़ीरा, काली मिर्च, फूल गुलाब और खालिस चीनी से तैयार करते हैं, और इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं करते। इंशाल्लाह इसको लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत बड़े शौक़ से पीते हैं। ये गर्मी के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। ये जैसा कि नाज़रीन आपने जाना, मेरे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद था, उनका यही कहना है कि ये गर्मियों का जो अब अनमोल तोहफा है, और शहरियों को भी चाहिए कि वो जंग रोड पर यहाँ पर सरदाई के स्टॉल पर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सरदाई पिए और गर्मी की शिद्दत में कमी करें। कैमरामैन सजावल के साथ मोहम्मद नासिर, स्टार एशिया न्यूज़, गोजरा। बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। खेल के मैदान से आपको बताएं कि PSL 6 के पहले प्ले ऑफ मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछाड़कर फाइनल में जगह बना ली। सुहेल तनवीर ने मैदान मार लिया है। हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड का आगाज़ अच्छा ना था। कोलन मेरनो को सुहेल तनवीर ने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच यूनुस खान ने बाहमी इत्तफाक़ी राय से राहें जुदा कर ली हैं। यूनुस खान को गुज़िश्ता साल नवंबर में 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया था। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के पहले एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त दे दी है। आपको बताएं कि कराची किंग्स PSL की दौड़ में बाहर हो गई है, जबकि कराची किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन बनाए थे। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी ख़बरों से आपको बताएं कि ईरान ने नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने ऐलान किया है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं। सदारती इंतखाब में कामयाबी के बाद इब्राहिम रईसी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अमरीका ने जौहरी माहदे 2015 की खिलाफ वर्जी की है, जबकि यूरोपीय यूनियन भी वादों की पासदारी में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। नाज़रीन, बुलेटिन के अख्ताम में अब कुछ बात करेंगे बदलते हुए मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान है, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई है। सिंध में मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर इस्लाम में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल और गुजरात में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है।